वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं लेकर आया हूँ, एक छोटा सा व्लॉग लेकर आया हूँ। रिसेंटली मैं गया था द गॉड्स ओन कंट्री को, मतलब केरला। स्पेशली केरला में मुन्नार घूमा हमने, तो सोचा मेरे जर्नी का एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर कर लूँ, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको भी दे दूँ। सच में मुन्नार मस्ट विजिटिंग प्लेस है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केरला को जाने के लिए काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे प्लेन, ट्रेन, टैक्सी या तो फिर डायरेक्ट बसेस। सो हम लोगों ने ट्रेन की जर्नी की। हमारे यहाँ से 3 ट्रेन केरला को जाते हैं, द केरला एक्सप्रेस, सबरी एक्सप्रेस और कन्याकुमारी एक्सप्रेस। सोचा था सबरी एक्सप्रेस में जाएंगे, लेकिन टिकट्स नहीं मिले, तो हमने पुणे टू कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन को पकड़ा। टिकट्स कंफर्मेशन नहीं थी, RAC सीट्स मिले, लेकिन बाद में कंफर्म हो गए। हमारे यहाँ से केरला को ऑलमोस्ट 13 या 14 घंटे की जर्नी है। सो ऑलमोस्ट सुबह के 4 बजे हम लोग एर्नाकुलम टाउन स्टेशन पर पहुँच गए। यहाँ पर थोड़ा फ्रेशअप वगैरह होकर ऑटो के जरिए से बस स्टॉप पहुँचे। एर्नाकुलम टाउन टू मुन्नार 165 किलोमीटर है। मैंने सोचा था अलवा रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहाँ से बस पकड़ूं, क्योंकि अलवा से मुन्नार सिर्फ 123 किलोमीटर है। लेकिन सारे लोग सो गए, अलवा स्टेशन मिस हो गया, इसलिए हम लोग एर्नाकुलम टाउन में उतरे। खैर ऑलमोस्ट 6:30 बजे मुन्नार की बस आई। 4 घंटों की जर्नी है एर्नाकुलम टाउन टू मुन्नार, और रास्ता भाई साहब गजब, मतलब फुल घाटी एरिया। सच बता रहा हूँ, मैं तो वॉमिटिंग ही कर गया। मुन्नार घूमने का बेस्ट सीजन है सितंबर टू मई। लैंग्वेज की फिक्र मत करिए, हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले भी मिल जाएंगे। खैर ऑलमोस्ट 10:30 बजे हम लोग मुन्नार पहुँच गए। बस से उतरते ही हम लोग अपने आप को संभाल ही रहे थे, तभी एक टूरिस्ट गाइड हमारे पास आया। तो हमने उससे कहा कि भाई साहब पहले हम लोगों को एक अच्छा सा होटल दिखा दीजिए। एक्चुअली हम लोग थोड़ा अन सीजन में गए, मतलब दिस मंथ अगस्त में गए थे, तो होटल के रेट्स थोड़ा नॉर्मली थे। हमको एक कमरा मिला 2000 में। 800,000 में भी रूम्स अवेलेबल थे, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। हर एक होटल में 24/7 गर्म पानी आता है, क्योंकि मुन्नार का क्लाइमेट ही बहुत ही कूल था भाई साहब। खैर रूम में जाने के बाद हम लोग वो सारा दिन रेस्ट कर लिया। और इसी तरह मुन्नार घूमने के लिए आप लोगों को जीप सफारी भी मिल जाएगी, पर डे 2000 रुपए लेंगे। तो हम लोगों ने जिस होटल में स्टे किया, उन्होंने एक छोटा सा पम्पलेट दिया। इसके हिसाब से आप लोग 4 डायरेक्शंस में मुन्नार घूम सकते हो। मट्टुपट्टी डायरेक्शन, कोयम्बटूर डायरेक्शन, कोचिन डायरेक्शन, तकड़ी डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन घूमने के लिए एक दिन जरूर लगेगा। ठीक सुबह 8 बजे आकर जीप वाला बंदा आपको पिकअप कर लेगा और शाम के 6 या 6:30 बजे तक आपके होटल ड्रॉप कर देगा। हम लोगों ने ये सारा सब कुछ नहीं घूमा। खैर दूसरे दिन हमारा जीप वाला बंदा हमको ले गया एरविकुलम नेशनल पार्क। हमारे होटल से ये पार्क ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर की दूरी पर थी, और जर्नी बहुत ही खूबसूरत। नेशनल पार्क के अंदर जाने के लिए हर एक बंदे की टिकट 200 के आसपास होगी, मुझे ढंग से याद नहीं है। टिकट लेने के बाद थोड़ा बहुत अंदर जाना पड़ेगा। एक बस आएगी हमको पिकअप करने के लिए। बस के जरिए से थोड़ा सा पहाड़ी का रास्ता है, और ये जर्नी भी ऑसम थी। मतलब बादल हमारी आंखों के सामने नजर आते हैं। सच बता रहा हूँ, स्वेटर लेकर जाना, बहुत ठंड लगेगी। एर्नाकुलम नेशनल पार्क की खास बात यह है कि इस जंगल में एक रेयर किस्म का गोट पाया जाता है, मतलब बकरी। तो बस से उतरने के बाद मैं और ऊपर चढ़ता रहा उस जंगली गोट को ढूंढने के लिए। एक्चुअली उसका नाम था थार। और पहाड़ चढ़ते समय एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल भी नजर आता है। नेचुरल पानी भी मिलता है पीने के लिए। खैर इन सब को इग्नोर करके मैं थार को ढूंढने लगा। फाइनली बहुत देर के बाद 2 थार मिल ही गए।
बेचारी माँ और उसका बच्चा रास्ता भटक कर आ गए और सच में ये जानवर बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। अब थार को देखने के बाद हम लोग फटाफट से फोटोज वगैरह क्लिक करके नीचे उतर गए। खैर वहाँ से हमारा जीप ड्राइवर हमको ले गया टी गार्डन और एक वाटरफॉल के पास। वाटरफॉल के करीब जा नहीं पाए क्योंकि वो बहुत ही दूर था, मतलब वाटरफॉल की बात नहीं हुई हमारी बीच। इस टी गार्डन का लोकेशन भी बहुत ही औसम था। एक्चुअली मुन्नार में काफी सारे वाटरफॉल्स है, हर एक डायरेक्शन में 2 या 3 वाटरफॉल्स, लेकिन अनलकीली हम लोग वाटरफॉल्स नहीं देख पाए। उसके बाद हम लोग गए सेंगुलम डैम और ये रास्ता भी भाई साहब बहुत ही खतरनाक था। थोड़ी दूर जर्नी करने के बाद हम लोग डैम पर पहुंच गए। यहाँ पर बोटिंग वगैरह करने के ऑप्शंस भी है, लेकिन आज हमने बोटिंग को स्किप कर दिया। कल हम करने वाले थे दूसरी जगह पर। यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी ग्रीनरी को एंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग गए जिप लाइन के पास। यहाँ का प्राइस है 500 रुपए। इसी रूट में वंडर वैली नाम का एक फन पार्क था। हमने उस पार्क को स्किप करके जिप लाइन सेलेक्ट किया। मुन्नार में ऑलमोस्ट 2 जिप लाइन्स है, एक ये वाला जो जंगलों से गुजरता है, दूसरा तिकड़ी में है शायद, वो टी गार्डन के ऊपर से गुजरता है। यहाँ पर हम लोग बहुत मस्त तरीके से एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग एलिफेंट राइड के पास आए। यहाँ पर भी 2 टाइप्स ऑफ एलिफेंट राइड्स है। हम जहाँ पर गए थे वो 600 रुपए वाला, दूसरा 750 रुपए वाला। 600 रुपए वाला सिर्फ थोड़ी सी जर्नी करके आता है, लेकिन 750 वाला जंगल की सफारी करके आता है। और यहाँ पर अजीब बात मुझे ये लगी कि इस हाथी को खाना खिलाने के लिए भी हमें ही पैसे देना पड़ेगा। खैर एलिफेंट राइड करने के बाद हम लोग लंच वगैरह किया। उसके बाद स्पाइस गार्डन गए। दिस द मस्ट विजिटिंग प्लेस। एंट्री टिकट है 100 रुपए। गार्डन वाले ही जीप के जरिए से हम लोगों को गार्डन के अंदर ले जाएंगे। एक गाइड को भी हमको प्रोवाइड किया जाएगा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पर ज्यादा फोटोज और वीडियोस क्लिक करना अलाउ नहीं था, तो मैंने ज्यादा फोटोज नहीं खींचे। गार्डन के अंदर आने के बाद ये गाइड हमको आयुर्वेदिक के फायदों के बारे में बताता है कि कौन सा पेड़ किस लिए काम आता है। मसालों के पेड़ भी मौजूद है। ऑलमोस्ट 45 मिनट से इसी गार्डन में लग जाता है। गार्डन विजिट करने के बाद उस गार्डन के बाहर ही एक बहुत बड़ा शॉप है। यहाँ पर आप लोगों को हर तरह की आयुर्वेदिक और मसाले मिल जाएंगे। ये रहा इनका विजिटिंग कार्ड और ये लोग होम डिलीवरी भी करते हैं, चाहे वो इंडिया हो या तो फिर आउट ऑफ इंडिया। इस दुकान से हम लोगों ने थोड़ी आयुर्वेदिक की दवाएं और मसाले लिया। कॉस्ट तो आसमान छू रहे थे। ये होने के बाद हम लोग ब्लॉसम पार्क गए, लेकिन वो बंद था। 30 सालों में एक बार यहाँ पर एक फ्लावर उगता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद शाम हो गई। उसके बाद हम लोग कथकली और कलेरी पट्टू शो देखने के लिए गए, लेकिन ऑलरेडी शो स्टार्ट हो चुका था, तो हमने वो मिस कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने अपने होटल जाकर डिनर वगैरह करके सो गए। उसके बाद दूसरे दिन हम मट्टुपट्टी डायरेक्शन में गए। ये सारी चीजें कवर कर दिया हम लोगों ने। पहले जीप वाला बंदा फ्लावर गार्डन ले गया। एंट्री फीस है 50 रुपए। यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। सच में गार्डन बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ से हम लोग आए बोटानिकल गार्डन। इस गार्डन में आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैक्टस देखने को मिलेंगे। यहाँ से हम गए टी फैक्ट्री विजिट करने के लिए। एक्चुअली जिस दिन हम लोग गए उस दिन फ्री विजिटिंग था, हालांकि टिकट लेना पड़ता है। और ये लोग फैक्ट्री के अंदर ले जाकर चाय पत्ती कैसे बनती है वो सारा प्रोसेस दिखाते हैं। लेकिन उस दिन फैक्ट्री में कुछ काम होने की वजह से बस फैक्ट्री देखकर वापस आ गए। वहाँ से हम लोग गए मट्टुपट्टी डैम। इस डैम के पास काफी सारे शॉप्स है, आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो। हर एक बोटिंग का अलग अलग प्राइस है। अब हम लोग अन सीजन में गए थे तो बोटिंग का चार्ज हुआ था 400 रुपए। थोड़ी देर बोटिंग वगैरह करके चिल किया हम लोगों ने। वहाँ से हम लोग गए इको पॉइंट। नाम से ही आपको पता चल चुका होगा, अगर यहाँ पर खड़े रहकर आवाज देंगे तो आवाज रीसाउंड में आएगी। यहाँ पर भी बोटिंग करने के ऑप्शंस है, लेकिन मट्टुपट्टी डैम से यहाँ पर रेट्स कुछ ज्यादा ही हाई है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बोटिंग नहीं की। बाहर शॉप्स वगैरह थे, थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह की। उसके बाद जीप वाला बंदा हमको ले गया कुंडला लेक, लेकिन हमने इस बंदे को मना कर दिया कि एक ही पानी कितनी बार देखे भाई साहब। फाइनली हम गए टॉप स्टेशन व्यू पॉइंट, और जब तक शाम हो चुकी थी और सच में ये प्लेस पहाड़ी के बहुत ही ऊपर थी। यहाँ पर भी काफी सारे टी गार्डन्स है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था इसकी जात का। ये देखने के बाद हम लोग वापस होटल आ गए। उसके बाद हमने सोचा था कि हम अलेप्पी जाएंगे, बोट हाउस पर रुकेंगे एक दिन,
लेकिन मेरी बहन ने मना कर दिया। सो मुन्नार आए हुए हम लोगों को 3 दिन हो गए। उसके बाद हम लोग मुन्नार से मेन सिटी चले गए। सिटी आने के बाद होटल वगैरह सर्च करके एक दिन वहीं पर गुजार दी। दूसरे दिन हम लोगों ने लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल घूमा, जो सच में बहुत ही बड़ा है। वहाँ पर थोड़ा शॉपिंग वगैरह किया, लंच भी वहीं पर किया। ठीक 4 बजे हम लोग फोर्ट कोची बीच देखने के लिए बस पकड़ा। वहाँ के काफी सारे लोगों को हिंदी आती है, यू कैन मैनेज। हम लोगों ने तो लोकल बस से ही ट्रैवल किया। बीच में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद वापस हम होटल लौट गए। दूसरे दिन हम लोगों ने केरला का वंडरला देखने के लिए चले गए, जो ये भी बहुत बड़ा है। सुबह से शाम तक वहीं पर गुजारा। उसके बाद दूसरे दिन हमारी ट्रेन थी, वापस हम लोग घर लौट गए। केरला में आप लोग आयुर्वेदिक मसाज करवा सकते हो। होटल वाले ने कहा कि इस मसाज का असर 4 महीनों तक रहेगा। एक्चुअली मैं खुद करवाना चाहता था, मुन्नार और या तो फिर सिटी में, लेकिन दोनों जगह पर टाइम नहीं मिला। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट सीजन। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।